क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 1 जो है हम लोग इसका कविता जो है कविता का व्याख्या करने वाले हैं इस वीडियो में। जिस तरह से किसी व्यक्ति का कुछ अभिलाषा होता है, इच्छा होता है, उसी प्रकार यहाँ पुष्प का भी अपना अभिलाषा होता है ना, इच्छा होता है। उसको बारे में बताया गया है कि है ना, पुष्प का क्या अभिलाषा होता है ना। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को इस चैनल में सारा नोट्स, पीडीएफ, सारा चीज पढ़ने का मटेरियल, क्वेश्चन आंसर सारा चीज करवाया जाता है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसमें हम लोग जो है ये कविता का बारे में जानेंगे। कविता का जो कविता में जो लिखा गया है ना, कवि जो लिखे हैं उनकी व्याख्या करेंगे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुष्प का अभिलाषा, अभी जैसे कि बताएं कि हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ क्या होता है, अभिलाषा होता है। तो जिस प्रकार लोगों का भी कुछ अभिलाषा होता है, उसी प्रकार पुष्प का भी इस चैप्टर में अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा जो है ये कवि इनका माखनलाल चतुर्वेदी है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ये कविता को लिखा गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म हुआ है 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ है। और ये जन्म जो इनका हुआ है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद एक जिला है, उस स्थान पर हुआ है। और चतुर्वेदी जी ने इतने लोकप्रिय थे, लोग इनको इतना पसंद करते थे कि ये भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाते थे। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। तो 1963 ईस्वी में जो है इन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। साथ ही एक साहित्य अकादमी है ना, वहां से पुरस्कार एवं प्रयाग, है ना, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनका जो है इनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख कृतियां जो है वो हिम किरीटनी है ना, हिम तरंगिनी है आदि, ये सब जो है उनके द्वारा लिखा गया कृतियां हैं। हिम किटनी से जो है ना, हिम किरीटनी से पर जो है वो देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब हिम किरीटनी जो लिखे माखनलाल चतुर्वेदी, तो उनके बदले में इनको जो है वो पुरस्कारित किया गया, है ना, देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हिम तरंगिनी जो लिखे थे उन्हें जो है वो साहित्य अकादमी के द्वारा जो है वो पुरस्कार मिला गया था, है ना, मिला था। अब 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। और इस पाठ का सारांश में हम लोग ये चीज देखने वाले इस पाठ में जो है पुष्प की अभिलाषा में, कि पुष्प जो है, पुष्प की अभिलाषा है कि शीर्षक, है ना, इस कविता में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इस समय का लिखा गया। मतलब जब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम को जब लड़ाई लड़ा जा रहा था स्वतंत्रता के लिए, उस समय ये कविता को लिखा गया है। और इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प के माध्यम से भारतीयों, है ना, पुष्प के माध्यम से, फूल के माध्यम से जो है वो भारतीय लोगों को मातृभूमि की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, है ना, आजादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है कि आप लोग जो है मातृभूमि के लिए जो भी हो सके बढ़ चढ़ के कीजिए। यहाँ पर जो है और आगे बोला गया कि यहाँ पुष्प की यह भी अभिलाषा है कि मुझे यह चाहत नहीं है कि मैं कहाँ जो हूँ सुरबाला, मतलब अप्सरा के गहनों में गूथा जाऊं। मतलब ये चाहत नहीं है पुष्प का, है ना, न ही उनको प्रेमी माला में गूथ कर जो है वो प्यारी प्रेमिकाओं को ललचाता फिरूं, ये भी उनका अभिलाषा नहीं है। किसका? पुष्प का। तो पुष्प आखिर चाहता क्या है? तो पुष्प जो है वो, पुष्प ये भी नहीं चाहता है कि वो सम्राट, मतलब जो राजा है उसके शव पर जो है वो डाला जाए, न ही किसी देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़कर जो है अपने भाग्यशाली का समझ, मतलब पुष्प ये सब नहीं चाहता है ना। तो पुष्प क्या चाहता है आखिर? पुष्प क्या अभिलाषा क्या है? तो पुष्प चाहता है कि हे माली, तुम मुझे जो है वो तोड़कर उस रास्ता पर फेंक देना, उस रास्ता पर बिखेर देना जहां जन्मभूमि की आजादी के लिए भारतीय वीर जो है ना प्राण का उत्सर्ग करने जा रहे हैं। तो ये था पुष्प की अभिलाषा में। अब हम लोग यहाँ जो है जो 3 पद है उसके बारे में हम लोग जो है उसको व्याख्या करेंगे। सबसे पहला में है कविता का अर्थ, हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना, कि आखिर कविता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आता है कि चाह नहीं, है ना, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी ललचाऊं, है ना। यहाँ जो है वो कवि जो है पुष्प के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी चाह देव की कन्याओं की गहनों में गूथा जाना नहीं है, और न ही प्रेमी के माला में गूथ कर मैं प्रेमिकाओं को जो है वो ललचाते फिरूं, है ना। ये सब जो है मेरी चाहत नहीं है। पुष्प ये सब नहीं चाहता है कि हम, मेरे साथ ऐसे हो, है ना। तो और क्या चाहता है पुष्प? तो दूसरा पंक्ति में है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मतलब यहाँ जो है वो फिर पुष्प का कहना है कि हे हरि, सम्राटों के शव, मतलब मृत शरीर पर डाले जाने की चाहत मुझे नहीं है, तथा देवी देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य का गर्व करूं, ये भी मेरा अभिलाषा नहीं है। आखिर क्या अभिलाषा है? ये पुष्प का क्या अभिलाषा है? तो लास्ट पंक्ति में बोला गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर फेंक देना जहां मातृभूमि की शीश चढ़ाने जिस पर जो है वीर जो अनेक वीर जाते हो।
मतलब यहाँ बोला गया है कि हे वन के माली, मेरी अभिलाषा है कि मुझे तोड़कर तुम जो है उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर जो है वो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अनेक वीर पुरुष जो है वो जाते आते रहते हैं, है ना। तो ये था पुष्प का अभिलाषा, है ना। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का अभिलाषा होता है उस तरह से यहाँ पुष्प का अभिलाषा है, और वो अभिलाषा को अपना व्यक्त करता है कि मेरा जो है ये इच्छा है। तो इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। इसी तरह से सारा जो है जितना भी आप लोग का सब्जेक्ट है पूरा जो है पूरा करवाते जाएंगे। तो चैनल में जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और डिमांड होता है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।